सभी विद्वज्जनों को नमस्कार। मित्रों, मैं आज उपस्थित हूँ सेवानिवृत्ति पर भाषण लेकर के। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है विदाई समारोह का मंच संचालन स्क्रिप्ट। तो एक अध्यापक जब अपने कार्य को कंप्लीट कर लेता है, अपने नौकरी को या कार्यकाल को जब पूरा कर लेता है, तो विद्यालय परिवार अंतिम दिन एक समारोह का आयोजन करते हैं जिसको कहते हैं विदाई समारोह। उस विदाई समारोह में सेवानिवृत्त या रिटायरमेंट होने वाले अध्यापक का भाषण कैसा होगा, उसकी आवाज़ कैसी होगी, उसका वक्तव्य कैसा होगा, उससे जुड़ा हुआ यह भाषण है। और ध्यान देना है मित्रों, जब भी रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त होने के बाद जब व्यक्ति भाषण देने के लिए जब मंच पे जाता है, अपने अनुभवों को जब साझा करने के लिए जाता है, तो उसके आवाज़ में मार्मिकता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, उसके आवाज़ में भाव होना चाहिए। तो वैसा ही एक भाषण लेकर के मैं उपस्थित हूँ जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हम मंच पे जाएंगे और हम कैसे शुरुआत करेंगे। मंच पर पहुँचे, शांत मुस्कान के साथ हल्की दृष्टि चारों ओर डालें, फिर बोलना शुरू करें। कुछ रिश्ते कागज पर नहीं बनते, कुछ संबोधन मान्यवर कहने से नहीं मन से जुड़े होते हैं। आज यहाँ जो लोग बैठे हैं, कोई केवल प्रधानाचार्य नहीं, मार्गदर्शक है, कोई सहकर्मी नहीं, वर्षों की साझी मुस्कानों के साथी हैं। और मेरे छात्र, वे सिर्फ विद्यार्थी नहीं, मेरी आत्मा के आईने हैं। और जो कर्मचारीगण हैं, वे इस विद्यालय की वो धड़कन हैं जिनसे इसकी रफ्तार बनी रहती है। आप सब मेरे जीवन की उस पुस्तक के पन्ने हैं जिन्हें मैं विदाई के बाद भी कभी बंद नहीं कर सकूंगा। थोड़ा रुकें, फिर थोड़ा हल्का होकर, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, महोदया, मेरे सहकर्मी, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज शब्द थोड़े कम हैं और भाव कुछ ज़्यादा। दिल भर आया है, पर कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। तो आज मैं कुछ बातें बांटना चाहता हूँ उन सालों की जो अब याद बन चुकी हैं, पर जिनका असर जीवन भर रहेगा। कभी एक डरे सहमे युवा अध्यापक ने इस विद्यालय की दहलीज पर कदम रखा था, कंधे पर बस्ता था, पर मन में उम्मीदों का बोझ ज़्यादा था। पढ़ाना आता था, पर सीखना वो तो यहीं सीखा, आप सबसे, बच्चों से, हर रोज के अनुभवों से। धीरे धीरे बच्चों की आंखों में चमक पहचानना आ गया। गलत उत्तर पर मुस्कुराकर सही राह दिखाना आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण, हर छात्र में खुद का कोई अंश ढूंढना भी आ गया। एक बार एक छात्र जो अक्सर गलती करता था, एक दिन मेरे पास आया और बोला, सर आप डांटते नहीं, आप समझते हैं, इसलिए मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। उस दिन पहली बार लगा मैं केवल शिक्षक नहीं, एक आदत बदलने वाला इंसान भी बन सका। मेरे सहकर्मियों ने हर कदम पर साथ दिया, कभी पाठ्यक्रम में उलझे तो कभी समय सीमा में, लेकिन उस स्टाफ रूम में चाय के प्याले और मुस्कानों ने हर परेशानी को हल्का कर दिया। आप सबने मुझे सहयोग नहीं, अपनापन दिया, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और मेरे विद्यार्थियों, तुम सब मेरे जीवन की सबसे सुंदर कविता हो, जिसे मैंने सालों तक थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश की। शब्द शायद मेरे थे, पर अर्थ तुमने दिया। अब जब ब्लैक बोर्ड पर आखिरी बार तिथि लिख चुका हूँ, तो मन में संतोष है कि चौक की वो धूल मेरे जीवन का श्रृंगार बन चुकी है। अब जब मैं औपचारिक रूप से विदा ले रहा हूँ, तो शरीर भले इस विद्यालय से जा रहा है, पर
मेरी आवाज़, मेरे शब्द, मेरी कहानियाँ किसी न किसी कोने में गूंजती रहेंगी। कभी कोई बच्चा कहेगा ये सर थे जो सिर्फ किताबें नहीं दिल भी पढ़ते थे, और उस दिन मेरा शिक्षक होना पूरी तरह सार्थक हो जाएगा। आप सबका हृदय से आभार, मेरा नम्र प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन के लिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।